कक्षा +2 आर्ट्स विषय हिंदी साहित्य 10वां पाठ रामधारी सिंह दिनकर। व्याख्या नंबर 7वीं का शीर्ष भाग। कठिन श्रम से प्राप्त सफलता है, वे इस शांति की प्रशंसा करेंगे ही, किंतु इस शांति व्यवस्था में जिन लोगों का शोषण होता है, शक्तिशाली लोग जिनका खून पीते हैं, हड्डियाँ चबाते हैं, उनके मन की पीड़ा को भी तो समझो। यदि अधिकार मांगने से न्याय प्राप्त हो, आघात करना पाप माना जाए तो वह है। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम ही बताओ, वे शोषित पीड़ित लोग जीवित रहें या मर जाएं? यदि न्याय की दृष्टि से उचित अधिकार मांगने पर भी न्याय मिले तो प्रतापी मनुष्य युद्ध में विजय प्राप्त करके उनको पा लेते हैं, अथवा लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते या मर जाते। अपने हक के लिए लड़ना पाप नहीं है। विशेष पहला पॉइंट, पितामह की दृष्टि में कुछ अवस्थाओं में युद्ध करना उचित और आवश्यक होता है। दूसरा है, अधिकार खोकर चुप बैठे रहना कायरता कहलाता है। इसी का एक दूसरी कविता की पंक्तियों से तुलना की गई है, भावी साम्य किया गया है। जैसे कविता की पंक्तियाँ हैं, अधिकार पाकर भी बैठे रहना महादुष्कर्म है, न्याय अपने बंधु को भी दंड देना, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मैथिली शरणगुप्त की द्वारा लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। चौथा पॉइंट है, भाषा बोधगम्य प्रभावपूर्ण तथा विषयानुरूप है। पांचवा है, अनुप्रास अलंकार वीर रस तथा ओज का गुण है। आठवीं व्याख्या, किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना, क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कतराई, हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है, मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों भरत राज्य किया, फिर आई क्यों वन से। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र शीर्षक कविता से उद्धृत है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध करना उचित है। वीर पुरुष अपना हक युद्ध में जीतकर अथवा मरकर प्राप्त कर सकते हैं। व्याख्या, भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि अपने न्यायोचित अधिकारों की प्राप्ति हेतु लड़ना अनुचित बात नहीं है। न्यायार्थ युद्ध में तलवार उठाना और निर्भयतापूर्वक मरना और मारना पाप नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर, तुम क्षमा दया तप तपस्या तेजस्विता मनोबल आदि गुणों का वास्ता देकर युद्ध से विरत रहकर मनुष्य की कायरता को ही प्रकट कर रही हो। तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी
हिंसक राक्षसों से सुरक्षा की आवश्यकता सदा रही है। दानवों की शक्ति के सामने देवताओं को हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। यदि तुमको अपनी मन की शक्ति अर्थात मन की शांति पौरुष के प्रदर्शन की अपेक्षा अधिक प्रिय थी तो तुम वनवास छोड़कर हस्तिनापुर क्यों आए और कौरवों से अपना राज्य वापस क्यों मांगा। विशेष युद्ध में क्षमा, दया, तप, तेज आदि की बातें करना कायरता का प्रदर्शन है। पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा था और अपना राज्य वापस मांगा था। तीसरा पॉइंट है भाषा सरल, प्रभावपूर्ण तथा वर्णन के अनुरूप है। चौथा पॉइंट अनुप्रास तथा प्रश्न अलंकार है, खोज का गुण है। नौवीं व्याख्या पिया भीम ने विष लाक्षागृह जला हुआ वनवासी केश कर्षिता प्रिया सभा सन्मुख कहलाई दासी क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का बहारा क्षमाशीलो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र शीर्षक कविता से उद्धृत है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को वनवास की अवधि पूरी करके लौटने और दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगने की घटना का स्मरण कराया है और कहा है कि महाभारत